नमस्कार, बेस क्लास में स्वागत है आपका। आज हम कर रहे हैं एमपी बोर्ड बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। हमें जो एमपी बोर्ड का क्वेश्चन बैंक मिला था वो हिंदी में था, तो ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है। अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ गड़बड़ वगैरह है या फिर कहीं पे मिसप्रिंट हो गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ पे अपन करेक्शन करेंगे ताकि सब लोग वही सही कर लें। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले चैप्टर में ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है, लॉन्ग आंसर्स हैं, तो लॉन्ग आंसर्स आपको लिखना है। ये यहाँ पे वर्ड लिमिट गिवन है 120 वर्ड्स, तो इसी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आपको लिखना है क्योंकि क्वेश्चंस का मार्किंग गिवन है। अगर 4 मार्क का है तो 120 वर्ड्स है, तो इससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको, है ना। तो इतना ही क्वेश्चन आप इसी वर्ड लिमिट में आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए सेकंड यूनिट है आपके प्रिंसिपल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला है फिल इन द ब्लैंक में देखते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे एफ.डब्ल्यू. टेलर, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर आ जाएगा। सेकंड है एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज डैश एक्सपर्ट, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो। सेकंड में लिखना है आपको द सेंट्रल पॉइंट ऑफ टेलर स्टडी वाज। टेलर की जो स्टडी थी उसका सेंट्रल पॉइंट था वर्कर्स। मैनेजमेंट किसके थे? अगर मैनेजमेंट का बोलता है आपसे तो मैनेजमेंट का वो है हेनरी फॉयल का सेंट्रल पॉइंट हेनरी फॉयल का मैनेजमेंट की ओर था। अगर टेलर का आ रहा है तो आपको वर्कर लिखना है, अगर हेनरी फॉयल का आ रहा है तो आपको मैनेजमेंट लिखना है, ठीक है। थर्ड है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड डेज टू द मैनेजर्स। जनरल गाइडेंस है। गाइडेंस क्या प्रोवाइड करता है? मैनेजर्स को गाइडेंस देता है, मतलब कि अगर आपको चाहो तो लागू करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, केवल गाइडेंस है मैनेजर को, है ना। कोई स्टेप बाय स्टेप वो नहीं है, प्रोसेस नहीं है, आपको ऐसा ही करना है। एक जनरल गाइडेंस मैनेजर को देते हैं। फोर्थ है हेनरी फॉयल वाज। हेनरी फॉयल जो थे भैया वो माइनिंग इंजीनियर थे, माइनिंग इंजीनियर। चलिए मेजर कलम देखते हैं। मेजर कलम का पहला है एक्सपेरिमेंट टेलर ने करा था। स्केलर चेन का एक्सकेलर चेन ये फयोल। सिमिलर बिहेवियर प्रिंसिपल ऑफ पायरिटी। और फोर्थ है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, तो टीम लीडर आ जाएगा इसका। स्टेट ट्रू फॉल्स देखते हैं। द फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक, ये ट्रू हाँ होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड रिजल्ट, तो ये भी ट्रू हाँ होता है। कॉज एंड रिजल्ट के बेस पे प्रिंसिपल मैनेजमेंट को हम अप्लाई करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडेंस, तो ये भी ट्रू जनरल गाइडेंस है, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। वेरी शॉर्ट देखिए, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले वर्ड लिमिट दी है आपको, उसे कोडिंग करना है, तो वर्ड लिमिट 30 वर्ड में आप लोग आंसर कर लेना सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन हैं तो 150 वर्ड्स के, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको करना है, ठीक है। चलिए आगे है आपका थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में बिजनेस इन्वायरमेंट देखते हैं। पहला है द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। इंडिया में इंप्लीमेंट हुई थी 1991 में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गवर्नमेंट रिड्यूस कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन, तो ये होता है लिबरलाइजेशन में होता है। प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइज करते हैं हम किसी भी कंपनी को, और ग्लोबलाइजेशन में हम ग्लोबली मतलब वर्ल्ड वाइड जाते हैं, ठीक है। और मॉडर्नाइजेशन आपको पता ही होगा। थर्ड है द विच इकोनॉमिक सिस्टम हैज बीन एडॉप्टेड इन इंडिया, तो इंडिया में एडॉप्ट करा हुआ मिक्स्ड इकोनॉमी। फिल इन द ब्लैंक देखते हैं हम। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ऑलवेज डैश लिव्स, तो लिव्स की जगह डैश ऑलवेज वेरिएबल। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए ऑलवेज वेरिएबल। डैश इज द नोन एज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन अभी बताया था मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से होता है, तो ग्लोबलाइजेशन इसका आंसर आ जाएगा, ग्लोबलाइजेशन। सेलिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बेचने को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। फोर्थ है डैश इंडस्ट्री डू नॉट हैव टू टेक लाइसेंस इन लिबरलाइजेशन, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, इन लिबरलाइजेशन आगे लिख देना, इन लिबरलाइजेशन इंडस्ट्री डू नॉट हैव टेक लाइसेंस आगे लिख देना, क्या जाएगा? इसमें जाएगा इन लिबरलाइजेशन इंडस्ट्री डू नॉट हैव टेक लाइसेंस, कंपलसरी लिखना, कंटिन्यूस नहीं, कंपलसरी। कंपलसरी नहीं होता है कि लाइसेंस लेना हो। इंडस्ट्री डू नॉट हैव टेक लाइसेंस कंपलसरी, कंपलसरी नहीं इंडस्ट्री के लिए, किसमें? लिबरलाइजेशन, केवल लिबरलाइजेशन में आगे लिख के दिया हमने, इन लिबरलाइजेशन इंडस्ट्री डू नॉट हैव टेक लाइसेंस कंपलसरी, ठीक है। ये कंटिन्यूस लिख रहा था, कंटिन्यूस नहीं, लिबरलाइजेशन कंपलसरी करना है आप। चलिए आगे वेरी शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट आंसर आपको करना है। इसके बाद फोर्थ यूनिट देखते हैं, प्लानिंग। प्लानिंग इज ए केज डिजाइन टू कैप्चर द फ्यूचर, किसने कहा था? एलन ने कहा था। डैश इज द लास्ट पॉइंट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, तो लास्ट
है गोल सेटिंग दिया है, ऑप्शन सेटिंग, रिव्यूइंग, सेटिंग, बाउंड्रीज। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन आपको एक करेक्ट कर लेना है। करेक्ट में करना है आपको फॉलो अप एक्शन। कहाँ लिखते हैं, चलिए यहाँ पे लिख लो, सेटिंग बाउंड्रीज को काट के यहाँ पे लिख देना फॉलो अप एक्शन। मतलब कि आखिरी जो प्रोसेस होती है इसके बाद हम जो डिसीजन लेते हैं फॉलो अप एक्शंस, वो होता है लास्ट पॉइंट प्रोसेसिंग का। जब आपकी आखिरी हमने पढ़ा था पोस्ट डीसी, क्या पढ़ा है, पोस्ट डीसी पढ़ा है। पोस्ट डीसी में हमने पढ़ा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में भी लास्ट स्टेप होती है फॉलो अप एक्शन। मतलब कंट्रोलिंग में आप क्या करोगे, उसको सही करने के लिए जो भी आपने एरर ढूंढे थे उसको सही करने के लिए एक स्टेप लोगे, ऐसे कहेंगे फॉलो अप एक्शन। तो यहाँ पर आएगा फॉलो अप एक्शन इज द लास्ट पॉइंट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। पहला डैश क्वालिफाइड टू फेस फ्यूचर अनसर्टेनिटी। प्लानिंग से हम फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को रोक सकते हैं। प्लानिंग इज द डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन हो गया। प्लानिंग इज द प्रोसेस, तो टारगेट या गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कह सकते हैं, या फिर कंटिन्यूस प्रोसेस भी होती है। तो तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, डैश फैसिलिटेट प्लानिंग। तो प्लानिंग को कौन फैसिलिटेट करता है, आपको ये होता है डिसीजन मेकिंग। क्या होगा, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, जब डिसीजन मेकिंग करेंगे तभी आपको प्लानिंग करना होगी। प्लानिंग इज द डैश लुकिंग फॉरवर्ड प्रोसेस। तो कैसी लुकिंग है, फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस होती है। ओके, चलिए आगे है आपका ऐसे क्वेश्चंस 150 वर्ड्स 5 मार्क्स में आप लोग को लिखना है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट 5 ऑर्गेनाइजेशन, और पहला है आंसर इन वन वर्ड, हुज वर्क लोड इज रिड्यूस बाय। ये वेटिंग लिखा है, इसके आगे आपको करना है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेलीगेशन। तो डेलीगेशन करने से किसका वर्कलोड कम होता है, तो वो है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। टॉप लेवल मैनेजमेंट का वर्कलोड कम हो जाता है जब डेलीगेशन करते हैं। सेकेंड है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटिंग राइट्स रिलेशन इन द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन में इंटरप्रिटिंग करने से क्या होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताता है कि कौन किससे कनेक्टेड है, कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटिंग राइट्स रिलेशन बताता है इंस्टीट्यूशन में कौन के किससे क्या क्या राइट्स हैं। स्ट्रक्चर पढ़े होंगे हमने। हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट आर देयर। तो यहाँ पे आ जाएगा एलिमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट की जगह लिखना है आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में कितने वो होते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में कितने एलिमेंट होते हैं, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में जनरली 3 एलिमेंट होते हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है, आंसर 3 है। तो हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आर देयर, तो 3 आंसर आएगा। कितना, 3। चलिए सत्य देखते हैं। पहला है डिसीजन आर टेकन बाय सबऑर्डिनेट इन सेंट्रलाइजेशन। फॉल्स, सबऑर्डिनेट डिसीजन नहीं लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ राइट इज मैंडेटरी इन ऑल बिजनेस, तो ट्रू। अकॉर्डिंग टू डेविस एन ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी ट्रू। असाइनिंग वर्क टू सबऑर्डिनेट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फॉल्स। लॉन्ग आंसर्स आपको करना है। नेक्स्ट यूनिट है स्टाफिंग, यूनिट 6। पहला है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस रिक्वायरमेंट इज। कैसा सोर्स होता है, ये है इंटरनल। और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस नहीं आएगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ऑफिस नहीं होगा, है ना। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो किसमें, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट होता है। दो होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। तो ऑफिस जो रिक्वायरमेंट है वो मतलब ऑफिस के भीतर ही आप एक्सचेंज कर रहे हैं, ऑफिस में। ठीक है, तो वो कैसा होगा, इंटरनल होगा। यार बाहर से ले रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाता है, तो वो एक्सटर्नल होता है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इंटरनल। एम्फेसिस इज गिवन इन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में आपको क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग में आ जाएगा आपका ऑन थियोरेटिकल नॉलेज, जनरल नॉलेज, राउंड नॉलेज, ऑन बिजनेस नॉलेज। तो ट्रेनिंग में आपको बिजनेस का नॉलेज दिया जाता है कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में सिखाया जाता है। अपॉइंटमेंट की जगह आ जाएगा यहाँ पे स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग इज प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सभी को पता है एम्प्लॉइंग पीपल को काम पे रखना स्टाफिंग होता है। द फॉलोइंग कैंपस इज नॉट रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट। कैसा कैंपस रिलेटेड नहीं होता है, तो यूनिवर्सिटी, स्कूल होता है, टेक्निकल होता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, लेबर, कॉन्ट्रैक्टर। मजदूरों को जो काम पे रखा जाता है वो आपका रिक्रूटमेंट में नहीं आता है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रमोशन रिक्रूटमेंट। तो सोर्स प्रमोशन रिक्रूटमेंट का है वो कैसा होता है आपका, ये भी इंटरनली है। प्रमोशन कर देना काम से, मैनेजर बना देना वर्कर को, वो इंटरनल होगा ना। चलिए फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। टू डिस्ट्रीब्यूट द एप्लीकेंट इन क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन इज कॉल्ड।
क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ये होता है सिलेक्शन में, किसमें होता है? सिलेक्शन। डैश प्रोसेस स्टार्ट आफ्टर रिक्वायरमेंट, तो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है, इसका भी सिलेक्शन। डैश इज द मोस्ट पॉपुलर वर्कफोर्स ट्रेनिंग, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। बैंक, आंसर लिखना बैंक, बैंक इज द मोस्ट पॉपुलर इन, यहाँ पे लिखना इन जॉब रोटेशन। ये जो गलतियां हैं ये गूगल ट्रांसलेशन की वजह से हुई हैं, तो मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा इसलिए अब आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो बैंक इज द मोस्ट पॉपुलर इन जॉब रोटेशन मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में जो जॉब रोटेशन होता है मेथड में, तो उसमें बैंक सबसे फेमस है, बैंक में सबसे ज्यादा रोटेशन होता है। सिलेक्शन इज द प्रैक्टिकल डैश नॉट, तो कैसा होता है? सिलेक्शन इज ए फिजिबल, इसका भी करेक्शन कर लो, फिजिबल इंस्ट्रूमेंट एंड नॉट ए मीन, एंड नॉट ए डैश था यहाँ पे, तो यहाँ पे मीन लिख देना है, ओके। स्टेट एंड ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय वर्क ऑलवेज फ्रॉम, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज अवे फ्रॉम वर्क इज नॉट पॉसिबल, तो ये फॉल्स, घर से भी होती है ट्रेनिंग। सेकंड क्या है? सेकंड है एम्प्लॉय डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, तो ये ट्रू। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो ये फॉल्स, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिलेक्शन इज ए पॉजिटिव प्रोसेस, ये भी फॉल्स। और अपॉइंटमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये भी फॉल्स, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती है। अपॉइंटमेंट पहला हो जाएगा क्या आंसर? पहले का मैनेजर का फंक्शन है, तो इसका ये लिखा हुआ आंसर लिख दिया मैंने, देखो पहले का यहाँ फर्स्ट का सी। इंटरव्यू, इंटरव्यू कौन लेता है भैया? इंटरव्यू काम है वर्बल इन्वेस्टिगेशन, तो ये हो जाएगा सेकंड। इंस्टिंक्ट की जगह आप स्टाइफन भी लिख सकते हैं, स्टाइफन मतलब कि थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, तो ये ट्रेनिंग के टाइम पे मिलता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड बी। और डिस्कवरी ऑफ एम्प्लॉय सोर्स, तो ये हो जाएगा फोर्थ, रिक्रूटमेंट। ऐसे क्वेश्चन आपको करना है। 7 यूनिट है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का पहला है डैश आर द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, तो सोर्स क्या है मोटिवेशन के? बोथ मनी और नॉन मनी, दोनों फॉर्म में हो सकता है। सुपरवाइजर इज ए मैनेजर एट द लेवल, किस लेवल पर होता है? लो लेवल पे मैनेजर होता है भैया, वर्करों को काम बताता है। द फॉलोइंग कम्युनिकेशन इज कंसिडर सिमिलर टू ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन के सिमिलर किसको कंपेयर करते हैं हम? कौन सा होता है? ये होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक। फिल इन द ब्लैंक है लीडरशिप इज ऑफ डैश, लीडरशिप किसकी होती है? पार्ट ऑफ, लीडरशिप इज पार्ट ऑफ, यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ जाएगा? डायरेक्शन, तो ये ऑफ की जगह लिखना है आपको, लीडरशिप इज ए पार्ट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए डैश प्रोसेस, कैसी प्रोसेस का पार्ट है? तो डायरेक्शन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, यहाँ पार्ट की जगह लिखना है, पार्ट ऊपर आना था, तो डायरेक्शन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, यहाँ लिखना है कंटिन्यूस, इधर लिख दिया मैंने कंटिन्यूस प्रोसेस। ये पार्ट ऑफ जो नीचे लिखा था ये ऊपर आना था और कुछ नहीं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑलवेज कैसा होता है? ओरल होता है। जो फॉर्मल होता है वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, और इनफॉर्मल जो है वो ओरली होता है हमेशा, ऑलवेज। अब देखते हैं आंसर इन सेंटेंस। पहला है हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन आर देयर, कितने एलिमेंट होते हैं? 4 एलिमेंट हैं, आंसर 4 आ जाएगा। हु इज द सुपरवाइज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कौन करता है? सबऑर्डिनेट सुपरवाइज करता है, सबऑर्डिनेट। द वर्क ऑफ सुपरविजन इज डन बाय सुपरवाइजर, सुपरवाइजर सुपरविजन का काम करने का रहता है, सुपरवाइजर कहते हैं उसे। फोर्थ है इन विच डायरेक्शन द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन टेक प्लेस, तो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम किस डायरेक्शन में होता है? टॉप से बॉटम की तरफ। वेरी शॉर्ट आपको करना है, शॉर्ट भी आपको करना है। 8th है, 8 चैप्टर देखते हैं। पहला है द डेविएशन इज ऑलवेज नेगेटिव, तो ये ट्रू लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लो, ये फॉल्स होता है। क्या आएगा इसका? फॉल्स। एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस इज कंपेयर टू स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ये ट्रू है। बजट आर नॉट बेस्ड ऑन फोरकास्ट, ये भी फॉल्स है। और आखिरी है कंट्रोल इज एस्टेब्लिश बाय डिसिप्लिन, ये ट्रू। मेक द राइट पेयर देखते हैं। बजट कंट्रोल, बजट कंट्रोल का हो जाएगा आपका कन्वेंशनल कंट्रोल टेक्निक है ये पहला। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड, डिटरमाइन काय में स्टैंडर्ड करते हैं हम, फर्स्ट स्टेज ऑफ कंट्रोल प्रोसेस है ये हो जाएगा दूसरा। कॉस्ट कंट्रोल,
प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर हो जाएगा तीसरा। इनकम कॉस्ट इक्वल होते हैं ब्रेक इवन पॉइंट पर आकर, जहाँ पे इनकम और आपके जो एक्सपेंडिचर वो बराबर हो जाए, वो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है, तो ये हो जाएगा फोर्थ। और फिफ्थ है मैनेजर ऑडिट। मैनेजर ऑडिट जो है वो मॉडर्न कंट्रोल टेक्नोलॉजी है, तो ये हो जाएगा फिफ्थ। ठीक, आगे देखते हैं यूनिट 9। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको करना है। अच्छा, ये छूट गए अपने आंसर इन सेंटेंस। आंसर इन सेंटेंस देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट? तो कंट्रोल मैनेजमेंट का फंक्शन फाइनेंशियली फाइनल टास्क होता है। व्हाट इज डेविएशन? डेविएशन जो है वो डिफरेंस बिटवीन होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वर्क एंड स्टैंडर्ड वर्क। एक्चुअल वर्क और स्टैंडर्ड वर्क के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम डेविएशन बोलते हैं। व्हाट इज द कंट्रोल ऑफ मेंटेनिंग रॉ मटेरियल सप्लाई? ये मटेरियल कंट्रोल कहलाता है, मटेरियल कंट्रोल। और आखिरी क्या है? आखिरी है आपका बाय विच प्रोसेस आर एरर डिटेक्टेड। तो एरर डिटेक्ट करने की प्रोसेस को कंट्रोलिंग बोलते हैं। चैप्टर का नाम है जो कि आपकी है ना, कंट्रोलिंग। ठीक है, ऐसे आंसर आपको करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला है द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिस। चीपेस्ट सोर्स क्या होता है? इक्विटी शेयर्स, तो बी ऑप्शन। लॉन्ग टर्म फंड डू नॉट इंक्लूड। लॉन्ग टर्म फंड में क्या इंक्लूड नहीं होते हैं? तो डिविडेंड इंक्लूड नहीं होते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग इज कंसर्न। फाइनेंशियल प्लानिंग कंसर्न है किससे रिलेटेड है? हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी आते हैं उसमें, लॉन्ग टर्म भी आता है, मिडिल टर्म भी आता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी करेक्ट है, ऑल द अबव। ठीक है। परमानेंट कैपिटल डज नॉट इंक्लूड। परमानेंट कैपिटल में क्या इंक्लूड नहीं होता है? वो है आपका डेटर्स। आंसर इन वन वर्ड देखते हैं। व्हाट इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस? बिजनेस के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? पैसा, तो फाइनेंस लिखेंगे आंसर। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ गेटिंग परमानेंट कैपिटल? मेन सोर्स है आपका शेयर कैपिटल। थर्ड है हाउ लॉन्ग इज द लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्लानिंग? कितने स्टाइल लंबी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होती है? मोर देन 5 ईयर। मोर देन 5 ईयर। व्हाट इज द सम ऑफ करंट एसेट्स कॉल्ड? सम ऑफ करंट एसेट्स को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। और आखिरी है हाउ लॉन्ग इज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग डन? तो लॉन्ग टर्म 5 ईयर से ज्यादा के लिए, तो शॉर्ट टर्म होती है 1 ईयर तक। लॉन्ग आंसर्स आपको करना है। फिर है आपका यूनिट 10 फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का पहला है हु कंट्रोल द मनी मार्केट इन इंडिया? तो ये आरबीआई करता है। इन विच ईयर वाज सेबी एस्टेब्लिश? सेबी एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1992 में। व्हेन वाज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश? तो नेशनल स्टॉक एनएसई आपका 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये भी फाइनेंशियल मार्केट इज रिलेटेड टू। फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड रहता है हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड से, शेयर एंड डिबेंचर से, सभी से रहता है, तो ऑल ऑफ द अबव। फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हेडक्वार्टर इज एट। कहाँ पर है हेडक्वार्टर? मुंबई में है, जो कि पहले बॉम्बे कहा जाता था। रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी इज डन बाय। रेगुलेशन करता है हमारा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द मार्केट रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज कॉल्ड। शॉर्ट टर्म फाइनेंस से रिलेटेड मार्केट मनी मार्केट कहलाता है। लॉन्ग टर्म से क्या कहलाता है? कमेंट करके बताइए मुझे। जो मार्केट लॉन्ग टर्म फाइनेंस से रिलेटेड है वो क्या कहलाता है? नीचे आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। फोर्थ है डैश स्टॉक मार्केट इज वर्किंग इन इंडिया। कितने स्टॉक मार्केट है? तो करंटली 23 स्टॉक मार्केट अपने इंडिया में वर्किंग कर रहे हैं। और जिसमें सबसे पुराना कौन सा है ये भी आप मुझे सर्च करके बताइए। ओल्डेस्ट कौन सा है? ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट इन इंडिया। चलिए चेक करते हैं जरा आपका थोड़ा सा नॉलेज। बिना गूगल करे बताना आंसर, है ना। आंसर इन वन वर्ड देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन कंट्री? इन द कंट्री कौन सा लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है? तो ये बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इन विच मार्केट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी इज बॉट एंड सोल्ड? कौन से मार्केट में होता है? तो वो कैपिटल मार्केट में। विच फॉर्म इज इशू ऑन लेटर? कौन सा फॉर्म होता है? ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पे फॉर्म की जगह इंस्ट्रूमेंट आएगा, तो इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, सर्टिफिकेट कहते थे पहले। विच इंस्ट्रूमेंट इज इशू ऑन द लेटर? तो इसकी जगह आपका आंसर आ जाएगा ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल। अब ये लेटर की जगह एक और चीज करना है, डिस्काउंट कर लेना। तो विच इंस्ट्रूमेंट इज इशू ऑन डिस्काउंट? डिस्काउंट पे इशू करने वाले ट्रेजरी बिल कहते हैं।
हु लिस्टेड द सिक्योरिटी, कौन लिस्टेड करता है? स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। मेक द राइट पेयर देखते हैं। ओल्ड सिक्योरिटी, ओल्ड सिक्योरिटी का पहला हो जाएगा आपका, ओल्ड सिक्योरिटी कहाँ होती है आपकी बताओ जरा। इसकी होती है, पहला हो जाएगा सेकेंडरी मार्केट में, बी ऑप्शन पहला। एक्सेस लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ज़्यादा होती है तो वो होती है आपकी किसमें? ट्रेजरी बिल में हो सकती है। शेयर मार्केट हो जाएगा, ऑर्गेनाइज मार्केट है, और न्यू सिक्योरिटी प्राइमरी मार्केट में आती है, तो ये हो जाएगा फोर्थ। तो 3142 आंसर हो जाएगा। नीचे देखते हैं लॉन्ग आंसर्स हैं, तो ये आपको करना है। 11th मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट में पहला है प्रोडक्ट मार्केटिंग इज एन एलिमेंट ऑफ मिक्स, ये ट्रू और फॉल्स बताना है, तो ये ट्रू। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, तो फॉल्स, अंतर है दोनों में। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज द मॉडर्न आइडियोलॉजी ऑफ मार्केट, तो ये ट्रू। हाँ, अभी आजकल कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन देखते हैं ज़्यादा। लेबलिंग, लेबलिंग मेक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन इजियर, ये भी ट्रू, इजियर कर देता है, हाँ कर देता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, तो ये फॉल्स, ट्रेडमार्क करना पड़ता है। लेबलिंग, ये स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग सही कर लेना, लेबलिंग बी आएगा। लेबलिंग इज अनयूजेबल फॉर डेश पीपल, तो कैसे लोगों के लिए काम का नहीं है, तो इलिटरेट लिखना, जो पढ़े लिखे नहीं है बेचारे, जो पढ़ नहीं लिख पाए रहे, जिनको समझ में नहीं आता, थोड़ी दिक्कत आती है, उनके लिए कुछ काम का नहीं है लेबलिंग, इलिटरेट है ना, ये स्पेलिंग चेक कर लेना आप। गुड पैकेजिंग फैसिलिटी, फैसिलिटेट डैश ऑफ द गुड्स, क्या करता है यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है। फैसिलिटेट, हेल्प इन, हेल्प इन, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो ये ट्रांसपोर्टेशन पे डैश था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। गुड पैकेजिंग हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। मार्केटिंग इज डैश ओरिएंटेड, तो मार्केटिंग कैसी? कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर ओरिएंटेड होता है। इसके बाद आखिरी है अ डैश अट्रैक्ट कंज्यूमर, तो क्या अट्रैक्ट करता है? एडवर्टाइजमेंट, इसलिए टीवी पर देखते हैं आजकल, आईपीएल के टाइम पे कितने ऐड आते थे, अब आईपीएल भी बंद हो गया। एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, ठीक है। आगे देखते हैं लॉन्ग आंसर से, लॉन्ग टर्म्स आपको करना है। और इसके बाद 12th है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो ये भी, इसमें भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, शॉर्ट आंसर, तो आप लोग कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम बिजनेस स्टडीज को अभी शुरू कर रहे हैं। अभी आपको ऊपर एक आई बटन मिलेगा जहां से आप उसकी लिंक को देख सकते हैं। कल से हम बिजनेस स्टडीज के पूरे कंप्लीट बिजनेस स्टडीज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 1 मंथ के अंदर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और नोटिफिकेशन मैंने बोला आपको, आप बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।